प्यारे बच्चों, सबक के इस हिस्से में हम शिवाजी महाराज के किले, बहरी किले, बहरी बेड़े और अवाम के मफाद की फ़िक्र इन उन्वानात के तहत मालूमात हासिल करेंगे। किले। वस्ती अहद में किलों को गैर मामूली अहमियत हासिल थी। किले पर कब्ज़ा होते ही आस पास के इलाकों पर काबू पाना और उन पर नज़र रखना आसान हो जाता था। बैरूनी हमले की सूरत में किले में पनाह लेकर अवाम की हिफाजत की जा सकती है। किले में अनाज, गल्ला, आलात हर्ब, बारूद वगैरह का ज़ख़ीरा किया जा सकता है। स्वराज के क़याम में किलों की अहमियत एक हुक्मनामे में यूँ बयान की गई है। इस हुकूमत को बुज़ुर्ग व मोहतरम आन जहानी सरदार ने किले से ही कायम किया। स्वराज में तकरीबन 300 किले थे। इन किलों की तामीर और दुरुस्तगी पर शिवाजी महाराज ने खतीर रकम खर्च की। उन्होंने राजगढ़, प्रतापगढ़ और पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किले तामीर किए। किलों पर किलादार, सबनीस यानी सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह तकसीम करने वाला अफसर और कारखानीस जैसे अफसरान होते थे। अनाज का ज़ख़ीरा और असले का इंतज़ाम देखने के लिए कारखानीस मुतय्यन होता था। बहरी किले। शिवाजी महाराज बहरी किलों की अहमियत से भी वाकिफ़ थे। उनके तामीर करदा बहरी किलों में मालवन का सिंधु दुर्ग सबसे उम्दा बहरी किला है। इस किले की तामीर में मजबूती फराहम करने के लिए उसकी बुनियाद में 5 खंडी यानी 100 मन सीसा डाला गया था। शिवाजी महाराज ने सिद्दियों को शिकस्त देने के लिए राजापुरी के आगे पदम दुर्ग नामी बहरी किला तामीर किया था। अपने एक ख़त में वो इस किले के बारे में लिखते हैं कि पदम दुर्ग बसाकर गोया एक राजपुरी के मुकाबिल दूसरा राजपुरी तामीर कर दिया। बहरी बेड़ा। भारत के मगरबी साहिल पर गोवा के पुर्तगालियों, जंजीरा के सिद्दी, इसी तरह सूरत और राजापुर के गोदामों के अंग्रेज़ मालिकान स्वराज की तोसी के काम में हमेशा रुकावट पैदा करते थे। उनको रोकने के लिए मगरबी साहिल की हिफाजत करना ज़रूरी हो गया था। इस काम के लिए शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़ा तैयार किया। जिसके पास बहरी बेड़ा उसका समंदर। उन्होंने इस उसूल को अच्छी तरह समझ लिया था। शिवाजी महाराज दूरअंदेश हुक्मरां थे। शिवाजी महाराज के बहरी बेड़े में मुख्तलिफ़ किस्म के 400 जहाज़ थे, जिनमें गुराब, गलबत और पाल जंगी जहाज़ थे। कल्याण, भिवंडी की खलीज, विजयदुर्ग और मालवन में जहाज़ साजी का काम होता था। मायनाक, भंडारी और दौलत खान शिवाजी के बहरी बेड़े के आला अफसरान थे। अवाम के मफाद की फ़िक्र। शिवाजी महाराज ने दूसरे राजाओं की तरह दुश्मन के इलाके फतेह करके अपना गलबा कायम करने जैसी महदूद ख्वाहिश कभी नहीं रखी। उनका अहम मकसद अवाम को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाना था। अवाम की आज़ादी की सच्ची खुशी मुहैया करना हो तो हुकूमती कामकाज में नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए। अवाम के मफाद की हर लिहाज से फ़िक्र करना चाहिए और फ़तह किए हुए इलाकों की हिफाजत करना चाहिए। उन्हें इन तमाम बातों का एहसास था। शिवाजी महाराज सिर्फ साहिब इक़्तिदार नहीं थे, बल्कि अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हुक्मरां थे। उनकी सल्तनत के कारोबार से ये बात वाज़ेह होती है।